Hello everyone, a very good morning and warm welcome to all of you. Today I have taken an article from the front page of Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is Congress ends uncertainty, picks Siddharamaiah as CM। कहता है कि कांग्रेस ने एंड कर दिया। एंड मतलब होता है समाप्त कर देना, ठीक है। किस चीज़ को समाप्त किया है तो अनसर्टेनिटीज यानी कि अनिश्चितता जो कांग्रेस में भी छाई हुई थी, चूँकि कांग्रेस ने कर्नाटका का इलेक्शन जो है वो जीत चुका है और कांग्रेस जो था वो अनेबल था डिसाइड करने में इस चीज़ को कि किसको मैं वहाँ के मुख्यमंत्री बनाऊं। तो ये जो अनसर्टेनिटी थे, ये जो अनिश्चितताएं थी वहाँ कांग्रेस कर्नाटका में कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है, तो अब कांग्रेस ने खत्म कर दिया है अनिश्चितताओं को। और पिक मतलब होता है सेलेक्ट कर लेना, चुन लेना, तो उसने चुन लिया है सिद्धारमैया को एज ए सीएम, यानी कि जो कर्नाटका के अब न्यूली इलेक्टेड जो सीएम है वो सिद्धारमैया हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको बता दूं कि डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल आप ही के लिए क्रिएट किया गया है, जहां मैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो पीडीएफ होता है वो प्रोवाइड करता हूं, जिसे आप कोई भी न्यू आर्टिकल वहां से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। आगे कहता है शिव कुमार टू बी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। जो शिव कुमार हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटका के। स्वेरिंग इन सेरेमनी कहता है कि स्वेरिंग इन जो कि शपथ ग्रहण का जो समारोह है टू बी हेल्ड वो किया जाएगा टुमारो यानी कि कल, ठीक है। तो शिवा कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट कर लिया गया, सेलेक्ट कर लिया गया है। और जो सिद्धारमैया होंगे वो न्यूली इलेक्टेड सीएम है कर्नाटका के, ठीक है। और कहता है कि स्वेरिंग इन सेरेमनी जो शपथ ग्रहण जो समारोह है, स्वेरिंग इन जो है उसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका मतलब होता है शपथ ग्रहण, ठीक है। ये नाउन होता है स्वेरिंग इन शपथ ग्रहण, सेरेमनी मतलब होता है समारोह। तो शपथ ग्रहण जो समारोह है टू बी हेल्ड वो किया जाएगा। हेल्ड मतलब देखिए किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना होता है तो वहाँ पे भी हेल्ड आता है, अगर किसी को अरेस्ट करना होता है तो वहाँ पे भी हेल्ड आता है। तो हेल्ड का दो मतलब होता है, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना भी या फिर किसी को पकड़ना, ठीक है, या फिर अरेस्ट करना, ठीक है। तो इसका दो मतलब होता है। तो यहाँ पे जो हेल्ड का मीनिंग निकल रहा है वो ऑर्गेनाइज करने के सेंस में निकल रहा है, चूँकि जो स्वेरिंग इन जो सेरेमनी है यानी कि जो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कल किया जाएगा, ठीक है। पार्टी लीडरशिप नाउ टर्न्स टू शॉर्ट लिस्टिंग 32 मेंबर्स फ्रॉम द 50 ऑड एस्पिरेंट्स। कहता है कि जो 50 ऑड एस्पिरेंट्स थे उनमें से जो पार्टी है उसने अब शॉर्टलिस्ट कर लिया है 32 मिनिस्टर्स को, यानी कि पार्टी ने 32 मिनिस्टर्स को भी सेलेक्ट कर लिया है, शॉर्टलिस्ट कर लिया है, ठीक है। चलिए अब आगे पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो भी न्यू वर्ड्स आएंगे उनको आपको नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। कहता है कि एंडिंग, एंड मतलब होता है समाप्त करना। कहता है कि एंडिंग अनसर्टेनिटी एंड स्पेक्यूलेशंस। एंडिंग मतलब समाप्त करना, किस चीज़ को समाप्त करना तो अनसर्टेनिटी यानी कि जो अनिश्चितता थी उसको समाप्त करना। एंड स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशंस क्या होता है तो स्पेक्यूलेशंस का मतलब होता है अटकलबाजी, ठीक है। अटकलबाजी जो थी, जो अटकलबाजी कहने का मतलब ये है कि जो वो लोग अनेबल थे डिसाइड करने में कि हु विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड हु विल बी द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो दिस इज स्पेक्यूलेशंस एंड अनसर्टेनिटीज हियर। तो कहता है कि एंडिंग दिस सर्टेनिटीज एंड स्पेक्यूलेशंस। तो कांग्रेस ऑन थर्सडे, जो कांग्रेस है उसने थर्सडे को यानी कि गुरुवार को अनाउंस्ड, उसने घोषणा कर दिया है, ठीक है। अनाउंस यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट था, यहाँ पे वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। डैट की 75 ईयर ओल्ड सिद्धारमैया, जो 75 ईयर ओल्ड यानी कि 75 वर्षीय जो सिद्धारमैया हैं, एंड 8 टर्म एमएलए जो कि 8 बार रह चुके एमएलए हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक वो 8 टर्म रह चुके हैं, विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि एंडिंग सर्टेनिटी एंड स्पेकुलेशंस यानी कि अनिश्चितताओं और अटकलबाजी को समाप्त करते हुए जो कांग्रेस है थर्सडे को अनाउंस कर दिया, उसने घोषणा कर दिया है डैट कि 75 ईयर ओल्ड सिद्धारमैया, जो 75 वर्षीय जो सिद्धारमैया है, एंड 8 टर्म एमएलए जो 8 बार रह चुके एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक, विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। वो होंगे सिद्धारमैया होंगे नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, यानी कर्नाटका के अगले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सिद्धारमैया होंगे। आगे कहता है
कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट DK शिव कुमार हु वाज इंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, तो इंसिस्टेंट मतलब होता है हठ पकड़ के बैठ जाना, ठीक है, हठ पड़ना, अड़ा हुआ, यानी कि अडग थे वो, किस लिए भाई, तो ऑन सिक्योरिंग, सिक्योर करने के लिए, सिक्योर मतलब होता है प्राप्त करना, तो सिक्योर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो टॉप जॉब क्या होता है, तो मतलब जो सबसे ऊंचे जो पोस्ट होते हैं उसको टॉप जॉब कहा जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री की पद के लिए ये इंसिस्टेंट थे, यानी कि अडग थे, हठ धरकर बैठे हुए थे, ठीक है। विल बी द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, यानी कि ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे, इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। कहता है कि कर्नाटका प्रदेश कमेटी प्रेसिडेंट, जो कर्नाटका प्रदेश के जो कमेटी प्रेसिडेंट हैं DK शिव कुमार, हु वाज इंसिस्टेंट, वो इंसिस्टेंट थे इस चीज़ को लेकर कि ऑन सिक्योरिंग, सिक्योर करने के लिए टॉप जॉब, यानी कि सबसे जो बड़ी जॉब है, यानी कि मुख्यमंत्री की जो पोस्ट है उसके लिए वो इंसिस्टेंट थे, अडग थे। विल बी, अब वो होंगे, क्या होंगे, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, यानी कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री होंगे। तो मुख्यमंत्री तो वहाँ के सिद्धारमैया हो गए और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार होंगे, ठीक है। आगे कहता है द अनाउंसमेंट जो है वो नाउन वर्ड होता है, ठीक है। अनाउंसमेंट मतलब होता है घोषणा, किसी भी चीज़ को ऑफिशियल अनाउंसमेंट, यानी कि ऑफिशियल घोषणा। तो कहते हैं कि द अनाउंसमेंट जो घोषणा है, केम, वो हुआ आफ्टर अ मीटिंग ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी CLP, यानी कि CLP जो कांग्रेस के जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उनके मीटिंग के बाद जो अनाउंसमेंट हुआ ऑफ द MLA इलेक्ट इन बेंगलुरु, जो MLA इलेक्ट हुए हैं बेंगलुरु में, उनके साथ जो CLP यानी कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का एक मीटिंग हुआ। उसके बाद क्या हुआ, तो अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है। अटेंड किया गया था, जिसमें शामिल थे बाय द पार्टी सेंट्रल ऑब्जर्वर, जो कि पार्टी के जो सेंट्रल ऑब्जर्वर थे वो अटेंड हुए थे उस पार्टी में। दिस इज द सेकेंड CLP मीटिंग इन द वीक, कहता है कि यह जो CLP मीटिंग यानी कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का जो मीटिंग था, इस वीक का ये दूसरा मीटिंग था, जिसमें ये सारे जो फैसले हैं ये लिए गए, ये घोषणाएं हैं वो किए गए, यानी कि ये वीक का ये दूसरा मीटिंग था, ठीक है। आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है कि एट द मीटिंग के दौरान मिस्टर शिव कुमार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट किए गए हैं, उन्होंने मूव किया एक रिजोल्यूशन को टू इलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए मिस्टर सिद्धारमैया एज द CLP लीडर एंड ऑल द न्यूली इलेक्टेड MLAs इंडोर्स्ड इट यूनेनिमसली, ठीक है, यहाँ तक समझिए। कहता है कि एट द मीटिंग में मिस्टर शिव कुमार जो है उन्होंने मूव किया एक रेजोल्यूशन को, किस लिए भाई, तो टू इलेक्ट करने के लिए मिस्टर सिद्धारमैया एज अ CLP लीडर के तौर पे उनको इलेक्ट करने के लिए, एंड ऑल न्यूली इलेक्टेड, जो सारे जो न्यूली इलेक्ट किए गए थे MLA जो भी विधायक थे, इंडोर्स मतलब क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिए, इंडोर्स मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है। तो सारे जो न्यूली इलेक्टेड, जो नए चयनित जो MLA थे, उन्होंने उसका समर्थन दिया, ठीक है। यूनेनिमसली मतलब होता है एकमत होकर, ठीक है, एकमत होकर, यूनेनिमसली मतलब एकमत होकर, सर्वसम्मति से उन्होंने उनको समर्थन दिया, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर, द डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कहता है कि चीफ मिनिस्टर्स एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स विल बी स्वर्न, वो स्वर्न मतलब क्या होता है, तो शपथ लेना होता है, ठीक है, कसम खाना, शपथ लेना। तो वो लोग शपथ लेंगे इन ऑन सैटरडे, कहाँ पे भाई, तो एट कैंटीवारा स्टेडियम इन बेंगलुरु, जो बेंगलुरु का जो कैंटीवारा स्टेडियम है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं शिव कुमार, और बाकी जो अदर्स जो मिनिस्टर्स हैं विल बी स्वर्न, वो शपथ लेंगे इन ऑन सैटरडे यानी शनिवार को, एट कैंटावीरा स्टेडियम इन बेंगलुरु के जो कैंटावीरा स्टेडियम है वहाँ पे इन लोग का शपथ ग्रहण होगा, ठीक है। आगे कहता है लीडर्स ऑफ लाइक माइंडेड पार्टीज कहने का क्या मतलब है, तो लाइक माइंडेड पार्टीज वो होते हैं तो हैविंग सिमिलर आइडियाज़ एंड इंटरेस्ट, जिनका आइडियाज़ जो विचार है और जो इंटरेस्ट है यानी कि जो रुचि है वो अगर सेम होता है तो उनको क्या कहा जाता है, लाइक माइंडेड, यानी कि एक जैसे नेतागण, ठीक है। तो लीडर्स ऑफ लाइक माइंडेड पार्टीज इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, बिहार CM नीतीश कुमार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, लेफ्ट लीडर्स सीताराम येचुरी एंड
डी राजा एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड। कहा जा रहा है कि लीडर्स ऑफ लाइक माइंडेड पार्टीज, यानी कि लाइक माइंडेड पार्टीज का कहने का मतलब ये है कि लीडर्स हैविंग सिमिलर आइडियाज़ एंड इंटरेस्ट, वैसे नेता जिनका सिमिलर यानी कि एक तरह का आइडियाज़ होता है यानी कि विचार होता है, और इंटरेस्ट यानी कि रुचि होता है, उनको लाइक माइंडेड पार्टीज कहा जाता है। लीडर्स जो लाइक माइंडेड पार्टीज जिस पार्टीज़ का जो विचारधारा है और जो इंटरेस्ट है वो सिमिलर होता है दूसरे किसी पार्टी से, तो उसको लाइक माइंडेड पार्टीज़ कहा जाता है। तो उनके जो नेता हैं कौन कौन है भाई, तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, बिहार सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, लेफ्ट लीडर्स सीताराम येचुरी एंड डी राजा एंड द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार आर एक्सपेक्टेड। इनसे उम्मीद की जाती है टू अटेंड, ये अटेंड करेंगे, शामिल होंगे किस चीज़ में भाई, तो जो कैंटरबरी स्टेडियम बेंगलुरु में जो स्वर्ण करने वाले हैं यानी कि जो शपथ ग्रहण करने वाले हैं चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स, उनमें ये शामिल होंगे। ठीक है, आगे कहता है कांग्रेस डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब क्या होता है, कांग्रेस तो आप जान रहे हैं कांग्रेस पार्टी है, डेलीगेशन मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल। ठीक है, तो डेलीगेशन मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रिप्रेजेंट्स द व्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंट्री। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक व्यू, विचार को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसको डेलीगेशंस कहा जाता है। हिंदी में आप इसको प्रतिनिधि मंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि कांग्रेस डेलीगेशन, जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल हैं, कॉल्ड ऑन, वो बुलाए गए हैं गवर्नर थावर चंद, अब आगे देखते हैं क्या है, गवर्नर थावर चंद्र गहलोत एट राजभवन। तो कहता है कि जो कांग्रेस के जो डेलीगेशंस हैं वो बुलाए गए हैं कहाँ, तो एट राजभवन, राजभवन में थावर चंद्र गहलोत जो गवर्नर हैं एट राजभवन में बुलाए गए हैं। टू अस्टेक, अस्टेक मतलब क्या होता है, तो देखिए अस्टेक का दो मतलब होता है। अगर अस्टेक वर्ब के रूप में हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है टू सपोर्ट समथिंग या समबडी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को सहारा देना, इसका मतलब भी अस्टेक होता है। एक अस्टेक अगर नाउन के रूप में हम यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा दांव पर। ठीक है, या फिर वर्ब के रूप में यह भी होता है कि दांव पर लगाना। ठीक है, तो अस्टेक का कई मतलब होता है, तो यहाँ पे जो मतलब आपका निकल के आ रहा है, कहता है कि राजभवन टू अस्टेक। टू अस्टेक मतलब होता है सहारा देने के लिए जो कांग्रेस के जो डेलीगेशंस हैं वो बुलाए जा रहे हैं। इट्स क्लेम्स, अपने अधिकारों को, टू फॉर्म किस लिए भाई, तो फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, फॉर्म मतलब होता है बनाना, द गवर्नमेंट सरकार को। ठीक है, कहता है कि जो थावर चंद्र गहलोत पे जो कांग्रेस के जो डेलीगेशन जो बुलाए जा रहे हैं एट राजभवन, राजभवन में, टू अस्टेक यानी कि समर्थन करने के लिए, सहयोग करने के लिए, सहारा देने के लिए, इट्स क्लेम इसके अधिकारों को, अपने अधिकारों को सहारा देने के लिए, टू फॉर्म बनाने के लिए, द गवर्नमेंट सरकार को। ठीक है, यहाँ तक समझे होंगे आप लोग। आगे कहता है एज बोथ मिस्टर सिद्धारमैया एंड मिस्टर शिव कुमार इंसिस्टेड ऑन द top job, government formation was deadlocked and it reportedly took the intervention of former Congress chief सोनिया गांधी टू रिजोल्व इट। कहता है कि एज बोथ यानी कि जैसा कि दोनों, कौन कौन दोनों, तो मिस्टर सिद्धारमैया एंड मिस्टर शिव कुमार इंसिस्टर, इन्होंने जोर दिया था, ये दोनों जो मिस्टर सिद्धारमैया है और शिव कुमार है, इन्होंने जोर दिया था किस चीज़ पे, तो ऑन द टॉप जॉब यानी कि टॉप जॉब के लिए, यानी कि मुख्यमंत्री की पोस्ट के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इन्होंने दोनों जोर दिया था कि मुझे मिलना चाहिए, तो मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन, जो सरकार का जो फॉर्मेशन था, जो सरकार बनाने की जो प्रक्रिया थी, वाज डेडलॉक्ड, वो डेडलॉक्ड हो गया था। डेडलॉक मतलब होता है अ कंप्लीट फेलियर टू रीच अग्रीमेंट और सेटलमेंट एन आर्गूमेंट, यानी कि किसी भी एक अग्रीमेंट यानी कि समझौता, यानी कि किसी भी एक फैसला लेने पे कंप्लीटली फेल हो जाना, उस चीज़ को डेडलॉक कहा गया था, कहा जाता है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो सरकार का जो फॉर्मेशन है, यानी जो गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन है वह डेडलॉक्ड, वो रुक गया था, यानी कि जो पार्टी थी वो फेल हो गई थी उसका फॉर्मेशन करने में, बनाने में, कि किस चीज़ को भाई, किसको बनाया जाए मुख्यमंत्री, किसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। चूँकि दो लोग थे जो कि इंसिस्ट कर रहे थे, लगातार जोर दे रहे थे कि मुझे बनाया जाए, तो मुझे बनाया जाए। ठीक है, एंड इट रिपोर्टेडली, और ऐसा कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट मिला है,
टुक इसमें लगा है, ठीक है, इट टुक द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, तो इंटरवेंशन मतलब होता है एन एक्शन टेकन टू इम्प्रूव और हेल्प अ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए और हेल्प करने के लिए जो किसी और के द्वारा जो एक्शन लिया जाता है, किसी और के द्वारा जो हस्तक्षेप किया जाता है उसको इंटरवेंशन कहा जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा इंटरवेंशन किया गया, किसके द्वारा हस्तक्षेप किया गया है इस डिसीजन को लेने में, ऑफ द फॉर्मर कांग्रेस चीफ, यानी कि फॉर्मर यानी कि भूतपूर्व जो कांग्रेस के चीफ थी, यानी कि कांग्रेस के जो अध्यक्षा थी सोनिया गांधी, उनके द्वारा इंटरवेंशन किया गया है टू रिजोल्व इट, इस चीज़ को समाधान करने के लिए, ठीक है। आगे कहता है अड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली अलॉन्ग विथ द कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ कर्नाटका रणदीप सिंह सुरजेवाला, जनरल सेक्रेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस केसी वेणुगोपाला सेड कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खारगे डिसाइडेड द नेम आफ्टर कंसल्टिंग सीनियर लीडर्स इंक्लूडिंग मिस्टर गांधी। यहाँ तक समझिए। कहता है कि एड्रेसिंग, एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना, एड्रेसिंग जो है वो संबोधित करते हुए यहाँ पे ये जो है जब आप पढ़ेंगे तो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, ठीक है। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब होते हैं और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो सब्जेक्ट के बाद तुरंत जो आते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं उनको फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे होते हैं जो कहीं भी सेंटेंस में आके या तो नाउन के काम कर रहे होते हैं या एडजेक्टिव के काम कर रहे होते हैं या फिर एडवर्ब का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो नॉन फाइनाइट कहलाते हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट भी फर्दर तीन प्रकार के होते हैं। पहला जिरंड होता है, इन्फिनेटिव होता है और पार्टिसिपल होता है। तो ये आपका या तो जिरंड होगा या तो पार्टिसिपल होगा, ठीक है। तो जब आपको मैं नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैं सिर्फ ये बता कर चल रहा हूँ कि एड्रेसिंग मतलब संबोधित करते हुए, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, ये जो है नाउन फ्रेज है, ठीक है। और नाउन फ्रेज के बारे में कोई भी अगर डिस्कस करता है, किसी भी नाउन के बारे में अगर कोई डिस्क्राइब करता है वर्ड, तो वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है एड्रेसिंग और ये एक पार्टिसिपल है, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के यहाँ पे यूज किया गया है। तो एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली अलॉन्ग विथ द कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ कर्नाटका रणदीप सिंह सुरजेवाला, जनरल सेक्रेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाला सेड, उन्होंने कहा है, ठीक है। देखिए एड्रेस करते हुए इन लोगों ने कहा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खारगे, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया है कि जो मल्लिकार्जुन खारगे उन्होंने निर्णय लिया है द नेम आफ्टर द कंसल्टिंग, जो नेम का यानी कि मल्लिकार्जुन खारगे हैं, उन्होंने जो नेम जो आया है, जो बताया गया है कि जो शिव कुमार होंगे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे और सिद्धारमैया जो होंगे वो चीफ मिनिस्टर होंगे। तो ये नाम कब डिसाइड किया गया, कब निर्णय लिया गया है और कब बताया गया है, तो आफ्टर कंसल्टिंग, कंसल्ट करने के बाद। कंसल्ट मतलब क्या होता है, कंसल्ट मतलब होता है अपना विचार विमर्श करने के बाद सीनियर लीडर से विचार विमर्श करने के बाद मल्लिकार्जुन खारगे ने इस चीज़ को निर्णय लिया है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थी मिस्टर गांधी यानी कि सोनिया गांधी उसमें शामिल थी, ठीक है। तो कैसा लगा न्यूज़पेपर एनालिसिस कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।